दिल्ली के साकेत कोर्ट ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद और जहाँ तक अब तक की जानकारी जो मुझे हासिल हुई है 74 ऐसे शहरियों को जो मलेशिया के थे और जो मार्च की आखिरी हफ्ते में तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज़ से गिरफ़्तार किए गए थे, उनको 10-10 हज़ार रुपए के ज़ाती मुचलकों या इसके बराबर कोई रकम जमा करने के एवज़ रिहा करने का हुक्म दिया है। इससे पहले सऊदी शहरियों को और थाईलैंड के शहरियों को और दूसरे 2-4 ममालिक और भी हैं, वहाँ के शहरियों को भी इसी तरह से ज़मानतें दे दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस खबर को हमारी अब नेशनल मीडिया कवरेज नहीं कर रही है। तबलीगी जमात का उस ज़माने में मामला सामने आया था जब हमारे मीडिया के पास कोई खबर नहीं थी और हमारी अंजना ओम मोदी और ये जो दूसरी लोग हैं आजकल वाली और ये सब अंताक्षरी खेल रही थी कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। इनके पास कोई खबर नहीं थी, मगर साहब वो तबलीगी जमात का जो बम फूटा तो लीजिए साहब फिर खबर ही खबर। और फिर तो अलाउद्दीन खिलची का बदला मुसलमान सब्जी वालों से लेने के लिए भक्त सेना उमड़ पड़ी। ये सब था, तो आपको ये बताना ज़रूरी था कि अब इस मीडिया के पास तबलीगी जमात का कोई मुद्दा इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जानते हैं कि अब इसमें कोई दम दरूद नहीं रह गया है। अब मौलाना साद के बारे में भी नहीं कहते हैं कि कहाँ छुपा बैठा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि मौलाना साद से और बराह रास्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब की बात होती है। अब वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये सब उनको मालूम है। और मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर अब देखिए क्या होता है, कार्रवाई होती कि नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल ये अच्छी बात है कि मलेशिया के लोग और थाईलैंड के लोग, सऊदी के लोग और बांग्लादेश के भी लोग थे, नेपाल के भी थे, भूटान के भी थे, इन सब शहरियों को धीरे धीरे इनके घर वापस ज़मानत पे छोड़ करके इनको इनके घर के पास वापस जाने का इंतज़ाम हो रहा है। और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इसका इन मुकदमों का ख़ात्मा कैसे होता है। इस सिलसिले में आपको मैं बता दूं कि एक भ्रम फैला हुआ है तबलीगी जमात के बारे में कि इसका दुनियावी सियासत से या राजनीतिक पार्टियों से, सियासी पार्टियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इनका कोई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान में देखिए तबलीगी जमात के जो सबसे बड़े मुबल्लिग़ हैं मौलाना तारिक जमील और उनके साथी तारिक मसूद, ये लोग खुल्लम खुल्ला इमरान खान को सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं करवा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील रोते हैं कि ऐसा ईमानदार हुक्मरान हमारे मुल्क में पहली बार आया है। तो इनका सियासत से बड़ा गहरा पैठ है। और हमारे यहाँ जो तबलीगी जमात है हिंदुस्तान की, ये चूँकि 2 हिस्सों में बट गई है, एक शूरा ग्रुप कहलाता है और दूसरा मौलाना साद का ग्रुप। तो शूरा ग्रुप के पीछे तो मौलाना महमूद मदनी है और मौलाना साद के पीछे मौलाना अरशद मदनी। इससे ही समझ में आता है कि ये तबलीगी जमात का ही पूरा ढोंग और तमाशा है। उनका जमीयतुल उलमा हिंद का ही एक विंग है तबलीगी जमात। और जो जमीयतुल उलमा हिंद के जलसों में जो भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है वो दरअसल कोई और नहीं होते, यही तबलीगी जमात के लोग होते हैं। इनके हाथ में जो तस्बीह थी वो तस्बीह तो थी, लेकिन अभी समझिए कि ये पूरी तरह से एक सियासी मंजरनामा है इनका बिल्कुल। और सियासी इनके एफिलिएशंस और इनके ताल्लुकात सियासत से ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में तो बहुत पहले।